सन पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टाक का स्पीक से खास संबंध है, इसी तरह ऑनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए गाइस, शब्दों के जो जोड़े हैं परस्पर क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मतलब टाक का जो पर्यायवाची होता है सिनोनिम्स होता है, स्पीक होता है, ऑनेस्ट का होता है ट्रूथफुल। उसी प्रकार लिसन का क्या होगा पर्यायवाची, हियर होगा, क्योंकि हियर माने भी सुनना होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिया गया है 52 से 53 के लिए, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है, विषम है, अलग है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि तीन जो होते हैं ऑप्शन वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, और जो लास्ट का एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से अलग होता है, भिन्न होता है। तो इसमें से आपका विषम कौन सा होगा 52 में? ऑप्शन सी सारनाथ। क्यों? देखिएगा, इस कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, पानीपत, ये तीनों क्या हैं? ऐतिहासिक युद्ध स्थल हैं। जबकि जो सारनाथ है ये कैसा स्थल है? ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक। तो विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अब 53 में बताना है कि कौन सा विषम होगा, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी, स्याही दवात। ये विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है और सिर पर टोपी पहनी जाती है, और भेंट जो है आभरण होता है। उसी प्रकार स्याही पर दबात नहीं बल्कि दबात में स्याही रखी जाती है, ये उल्टा हो गया। तो आपका विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7, d बराबर 8, तो ये जो अंक दिए हुए हैं इनसे कौन सा शब्द बनेगा? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ए का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 5 दिया गया है। तो इसमें देखिए अंतर कितने का है, 5 में से आप कितना घटाएंगे? 4, तभी तो 1 के नज़दीक पहुँचेंगे। ओके, तो इसी प्रकार बी का कितना होता है? 2, लेकिन दिया हुआ है 6, इसमें भी 4 घटा देंगे तो आप 2 के नज़दीक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार सी का दिया हुआ है 7, सी का है 7, तो 7 सी का वैसे होता है 3, लेकिन दिया हुआ 7, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, तो आपका 3 बन गया। मतलब सभी में 4 4 घटाते जा रहे हैं। इसी प्रकार डी का होता है 4, लेकिन दिया हुआ है 8, तो 8 में से अगर हम लोग 4 घटाएं तो हमें मिल जाता है 4। तो एक चीज़ कॉमन है कि सभी अल्फ़ाबेट कोड में 4 घटाते जाइए, और जो नंबर मिले भाई आपका अल्फ़ाबेट हो जाएगा। इसी प्रकार जो नंबर दिए गए हैं आपके, जैसे कि पहले 16 दिया हुआ है, तो 16 में सबसे पहले हम लोग 4 घटाएंगे तो ये मिलेगा 12। तो 12 ये किसका होता है? एल का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें पता चल गया, एल होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट है टी, तो ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन सी में पहला है अल्फ़ाबेट सी, ये भी नहीं होगा। डी में जाओ, आपका पहला अल्फ़ाबेट है टी, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बी बचा, इसमें पहला अल्फ़ाबेट आपका सी एल हो गया, जो कि निकला हुआ है। तो एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक शब्द आपका दिया हुआ है आपका, इसमें क्या कहता है? शब्द में दाएं से चौथे, तो लेफ्ट से क्या है, सॉरी राइट से क्या है? चौथा, और दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवा, मतलब लेफ्ट से पांचवा अक्षर क्या होगा? तो कैसे करेंगे? जब भी लेफ़्ट राइट या राइट लेफ़्ट आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 नंबर पर अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा? तो 9 नंबर पर आपका अल्फ़ाबेट आएगा एल, जो कि यहाँ पर है, जो कि आपका गाइस सबसे पहले दाएं से पूछा जा रहा है। तो दाएं से आपका बाएं पांचवा अक्षर, तो देखिए यहाँ दाएं से चलेंगे तो दाएं से चौथे अक्षर के 1 2 3 4, ये हो गया चौथा, टी आ गया चौथे नंबर पर। अब टी के बाएं, तो आपका टी है तो बाएं आपका इधर जाएगा, तो आप इधर जाएंगे। बाएं कौन सा अक्षर? पांचवा अक्षर, तो 1 1 2 3 4 5, कौन सा हो गया? एल।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल। ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर बताइए। एक समीकरण ये है, दूसरा है, फिर तीसरा है, उसके बाद चौथे में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो पहले समीकरण में देखिए 3 इंटू क्या है आपका, 3 × 5 डिवाइड बाई 7 कितना दिया हुआ है? 573। और ये 573 कैसे आया ये भी देख लेते हैं। जो दूसरा वाला डिजिट है ये आपका पहले नंबर पे आ गया, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो दूसरे नंबर पर, और पहला वाला जो है आपका लास्ट में चला गया। अब इसी प्रकार देखिए 8 × 6 डिवाइड बाई 3 638 है। तो इसमें क्या हुआ, बीच वाला आपका पहले नंबर पर आ गया जो कि आगे हुआ था पहले वाले समीकरण में, और जो पहला वाला जो था वो लास्ट में चला गया, और लास्ट वाला बीच में आ गया जो कि आपका हो चुका है। ओके, पहले समीकरण में भी हो चुका है ऐसे ही, और तीसरे समीकरण में भी यही होगा। देखना, जो आपका साथ वाला है, बीच वाला है, वो पहले नंबर पर आ गया, पहला वाला लास्ट में चला गया, और लास्ट वाला बीच में आ गया। यही तरीका हम लोग इस वाले समीकरण में करेंगे। चौथे समीकरण में पहला वाला जो होगा वो लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि सभी में पहला वाला जो है वो लास्ट में गया, और जो बीच वाला है 6 वो पहले नंबर पर आ जाएगा, और जो लास्ट वाला है वो बीच में आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया? 648। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो ये एक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर स्टार की जगह आपको चिन्ह चेंज करने हैं, तो कौन सा ऑप्शन है जो सुटेबल होगा? तो इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर आने चाहिए, मतलब LHS बराबर RHS। कैसे आएगा देख लेते हैं। तो समीकरण है आपका 2 और आगे है स्टार, स्टार की जगह क्या यूज होगा ये देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शन बी वाला। तो स्टार की जगह पहले आपका मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद 3 है, और 3 के बाद है स्टार, स्टार की जगह दूसरा चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। फिर है आगे 2, फिर तीसरा स्टार है, तीसरे स्टार की जगह आएगा प्लस, फिर है 4, और चौथे स्टार के बाद क्या आएगा? बराबर। अब दोनों पक्ष हमें बराबर करना है, तो बॉडमास रूल लगाएंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 2 × 6 -2 + 4 = 8। अब देखिए 6 और 4 कितना होता है? 10। 10 - 2 = 8, मतलब 8 = 8। ये समीकरण बराबर आ गया। तो कंडीशन कौन सी होगी? ऑप्शन बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के अगर आप ऑप्शन ए और ए सी डी रखेंगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर नहीं होंगे, लेकिन बी रखेंगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है, ये पूरा कोड दिया हुआ है, लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए गाइस, रिसेप्शन के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं आपको एप्रिसिएशन में मिल जाएंगे, और उनके कोड भी मिल जाएंगे कूट वाले, जिससे कि आप आसानी से उसका कोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। एप्रिसिएशन APPRECIATION। तो इसका कोड क्या है आपका? 17783241419 और 65 ये हो गया। अब रिसेप्शन जो है इसका अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो गाइस रिसेप्शन में पहला अल्फ़ाबेट है आपका आर। तो आर जो है आपका एप्रिसिएशन पे देखिए चौथे नंबर पर आ रहा है, और चौथे नंबर पर कोड क्या है आपका? 8। तो कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो चौथे नंबर पर कोड कौन सा हो गया? 8। अब देखिए रिसेप्शन का ई अल्फ़ाबेट, ई देखिए 5वें नंबर पर आ रहा है एप्रिसिएशन पर। तो 5वें नंबर पर कौन सा डिजिट है? 3, तो 3 लिख दिया। उसके बाद रिसेप्शन में सी का देखिए 6ठे नंबर पर है कोड, तो 6ठे नंबर पर डिजिट कौन सा है? 2, तो लिख दिया। इसके बाद रिसेप्शन का ई और पी, ई देखिए इसमें आ रहा था एप्रिसिएशन में, यहाँ पर फिर से ई आ रहा है, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं एक बार,
रिसेप्शन का कोड, ई का कोड लिख चुके हैं, कितना है 3। और पी का कोड कितना है, देखिए एप्रिसिएशन में पी दूसरे नंबर पर है, तो क्या कोड है 7। और ऐसे इसे अगर लिखते जाएंगे तो पूरा कोड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका, तो वो निकल जाएगा ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन बी 8323, ये तो निकाल दिया। और आगे 7, आगे के जो कोड हो जाएंगे 9465, ये पूरा कोड निकल आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस अगला क्वेश्चन है, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कोर्स के लिए हम लोग देख लेते हैं। कोर्स के हम लोग सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, COURSE। इसका क्या बना, कूट भाषा में क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है ESRUOC, ये लिखा गया है। अब देखिए गाइस, लास्ट के 2 डिजिट हैं यहाँ पर आगे, मतलब पलट गए सारे अल्फ़ाबेट, कोर्स के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब पलट गए। पहला देखिए, लास्ट वाला देखिए पहले नंबर पर है, लास्ट से दूसरे नंबर पर जो है स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर है, तीसरा वाला स्टार्टिंग से तीसरे नंबर पर, यू देखिए यहाँ पर, और सी जो पहला अल्फ़ाबेट है वो लास्ट में चला गया। यही हम लोग ब्रीथ के लिए करेंगे। तो ब्रीथ के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख देते हैं, BREATH। तो लिख देते हैं, पहला वाला आपका लास्ट वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, टी वाला फिर आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर ERB। तो ये सारे अल्फ़ाबेट, ये ही आपका आंसर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन बी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर बताना है कि कौन सा मिसिंग नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक पंक्ति को सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति को सॉल्व करेंगे तो हमें 41 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो इसके नंबर जो हैं 5 और 4 हैं, तो 5 का स्क्वायर किया और प्लस 4 का स्क्वायर किया और जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, कितना हो जाएगा 41। इसी प्रकार सेकंड वाले पंक्ति में देखेंगे तो स्टार्टिंग में 7 और 3 है, तो इनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 9, तो जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 58, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में करेंगे। स्टार्टिंग में 2 आपके हैं डिजिट, 10 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 10 का होता है 100 और 2 का होता है 4, आंसर क्या हो गया 104। किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं। कमल जो है वो पूर्व की ओर कितना गया 20 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से कमल जो है वो 20 मीटर गया पूर्व की ओर। आगे क्या कहता है, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलना। तो बायां आपका कहाँ से हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना चला आपका 15 मीटर। इसके बाद 15 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, तो दायां आपका कितना क्या हो जाएगा, यहाँ तरफ कितना चला 25 मीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, तो दायां नीचे होगा, कितना चला 15 मीटर। आगे क्या कहता है, कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी आपकी 20 मीटर है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये दूरी आपकी 20 मीटर है, ऊपर देखिए ये 25 है, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 25। 20 और 25 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 45 मीटर। टोटल दूरी क्या डिस्टेंस कितनी होगी 45 मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विकास पूरब की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और पूरब दिशा इधर तरफ होती है, तो ये लास्ट पॉइंट हो गया इस पहली कंडीशन के लिए। और आगे क्या कहता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दायां कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ होगा। अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका दायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ। उसके बाद क्या कहता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दायां कौन सा होगा, दायां फिर से इधर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बायां कौन सा होगा, नीचे की तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, देखिए स्टार्टिंग में पूरब की दिशा की ओर जा रहा था। अब देखिए ये एक दिशा वाला होता है, तो नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, तो दक्षिण होती है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिशा कौन सी हो गई आपकी,
दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन कहता है, छह मित्र ए बी सी डी ई और एफ हैं और पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो टोटल कितने मित्र हैं? 6। तो पूरब आपका दिशा इधर होता है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा और छठा ये हो जाएगा। आगे क्या कहता है, सी जो है बीच में है ए और ई के। तो जब सी को अगर इधर रख देते हैं, ए और ई इधर रख देते हैं, तो सी आ गया ए और ई के बीच में, हो गया। आगे क्या कहता है, बी जो है ई के निकटतम दाएं। तो ई के निकटतम दाएं ये हो जाएगा, तो बी इधर आ जाएगा। बी जो है ई के निकटतम दाएं है, तो ई का निकटतम दायां कौन सा हो जाएगा? इधर तरफ हो जाएगा, तो बी इधर बैठा देंगे। लेकिन डी के बाईं ओर है, अगर डी लास्ट में होगा तो डी के बाईं ओर कौन हो जाएगा? वी। तो ये सेटिस्फाइड हो गया। और एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है एफ। तो बाएं छोर पर कौन है? तो बाएं छोर पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो बाएं छोर पर आपका कौन सा हो जाएगा? एफ बैठा है। तो बाएं छोर पर इधर तरफ कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा? आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए बिंदु आप लगाएंगे, बिंदु के बाद एक रेखा, दो बिंदु मान लेते खींच लेते हैं, उसके बाद एक रेखा खींच देंगे, उसके बाद रेखा का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप इस बिंदुओं से एक कोण बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा? दूसरा वाला। और इसी से आप त्रिभुज भी बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्या होगा? एक वर्ग बनाएंगे, ऑप्शन तीसरा वाला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। पहले अपार्टमेंट आएगा अल्फ़ाबेट के अनुसार, उसके बाद एप्पल आएगा, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद आएगा अप्लाई, लास्ट में आएगा एप्रिसिएट। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो ये पूरा करेगा आपका ऑप्शन डी। क्यों? देख लेते हैं। पहले देखिए आपका जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए बीच में आप जाइए, यहाँ पर आपके क्या क्या हैं, इधर देखिए ये बाई एक्स है, तो यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट आ जाएगा बाई, और बीच में आ गया एक्स एक्स। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, तो इसके बाद क्या आएगा? फिर से बाई आ जाएगा, डबल बाई, क्योंकि यहाँ पर बीच में डबल बाई दिया हुआ है। उसके बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पर एक्स और लास्ट में फिर एक्स, ऐसे भर जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप सबसे पहले बड़ी वाले चीज़ के पास जाइए, उसी आधार पर आप सेट कर दीजिए यहाँ पर खाली जगह है। तो ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। इस प्रश्न निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो सी से हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? सी से हम लोग आई बनाएंगे। तो सी का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 3 होता है, आई का होता है 9। तो कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। उसके बाद आई से एन बनाएंगे, पहला अल्फ़ाबेट। आई का होता है 9, एन का होता है 14। अब इसमें कितना जोड़ा? 5। मतलब 6 के बाद 5 जोड़ा, मतलब घटते जा रहे हैं, एक एक घटता जा रहा है। उसके बाद एन से अब क्या बनाएंगे? एन का जो होता है 14 होता है, तो 14 में आप कितना घटा दें? देखिए 14 में घटाना नहीं है, 14 में आप कितना जोड़ना है? तो 14 में आप 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 6 और 5 जोड़ चुके हैं। तो 4 जोड़ा कितना आ गया? 18। 18 किसका होता है? ये आर का होता है। पहला अल्फ़ाबेट आपका आर मिल गया। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट आपका आर है, नहीं है तो ऑप्शन ए कट। सी में है पहला अल्फ़ाबेट आर, नहीं है तो ये भी कट। डी में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है, नहीं है तो ये भी कट। लेकिन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से बिना टाइम गवाए। तो एक ऑप्शन बचता है, तो भाई आपका आंसर हो जाता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, आपको मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर एक तरीका का पूछ लो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो देखिए एक जो होता है ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 49 होता है ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर,
और 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब स्वयं से ही कटेंगी, स्वयं से ही कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो 11 और 17 के बीच अभाज्य संख्या और एक कौन सी हो जाएगी, 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 169। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 0 से 2 बनाएंगे तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। उसके बाद 2 से 6 बनाएंगे तो कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। अब 6 से 12 बनाएंगे तो कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। उसके बाद 12 से 20 बनाएंगे तो इसमें कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 2 से 4 के बीच कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 4 से 6 के बीच कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 6 से 8 के बीच कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 2 जोड़ेंगे 8 में, तो ये आ जाएगा 10। और इस 10 को हम लोग 20 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है गाइस। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 जगह आपके क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। टी का जो होता है वो होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। तो देखिए 18 से मतलब 20 से 18 बनने में कितना घटा, टी से आर बनने में कितना घटा, 2 घटा। अब 18 से 16 बनने में कितना घटा, आर से पी बनने में कितना घटा, 2 घटा। अब पी से एन बनाने में मतलब 16 से 14 बनाने में कितना घटा, 2 घटा। अब एन से एल बनाएंगे मतलब 14 से 12 बनाएंगे तो कितना घटा, 2 घटा। सभी में 2 2 घट रहा है तो आगे भी 2 घटेगा, तो 12 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। एक तो ये हो गया। अब 10 से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8। 10 का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, अल्फ़ाबेट कोड जो है वो किस अल्फ़ाबेट का होता है, जे का होता है। 8 किसका होता है, एच का होता है। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए, जे कामा एच। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्या निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 71 से 76 तक करना है। तो इसमें देखिए क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो इसमें क्या होता है कि पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए आर टी से हम लोग डब्लू जेड बनाएंगे। आर टी से क्या बनाएंगे, डब्लू जेड। तो कैसे बनाएंगे, देखिए आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, टी का होता है 20 और डब्लू का होता है 23 और जेड का होता है 26। 18 से 23 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। और 20 से 26 बनने में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। मतलब दोनों अल्फ़ाबेट में 5 और 6 जुड़ेगा। इसी प्रकार पी आर में करेंगे। पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, आर का होता है 18। तो 16 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21। और 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो 21 किसका होता है, 24 किसका होता है, 21 होता है यू का, सॉरी यू का होता है। और 24 किसका होता है, ये होता है एक्स का। तो यू एक्स। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 72वां। यहाँ पर बताना है कि कौन से आएंगे। तो सबसे पहले ए सी एफ से जे एल ओ बनाएंगे। तो लिख लेते हैं ए सी एफ से क्या बनाना है, जे एल ओ। तो ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 1 होता है। सी का होता है 3, एफ का कितना होता है 6, जे का होता है 10 और एल का होता है 12, ओ का होता है 15। तो गाइस देखिए ए से अगर सी बनाएंगे यहाँ पर तो इसमें कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब सी से एफ बनाएंगे तो कितना जोड़ा, प्लस का 3 जोड़ा। कितना जोड़ा, प्लस का 3। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है उससे हम लोग जे बनाएंगे, पहला अल्फ़ाबेट। तो एफ का होता है 6 और जे का होता है 10। तो इसमें कितना जुड़ा, प्लस का 4 जुड़ेगा। एफ से अगर जे बनाएंगे, एफ से अगर जे बनाएंगे तो कितना जुड़ा, प्लस का 4 जुड़ा। अब आगे ऐसे ही कर देंगे। जे से सीधे हम लोग क्या बना देंगे, एल बना देंगे तो कितना जुड़ा, 2। और एल से ओ बना देंगे तो कितना जुड़ा, 3। 12 से 15 बनाने में 3 जुड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट को कैसे बनाएंगे, आपस में जोड़ने से। और जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि एसीएफ में एफ है तो एफ से हमें क्या बनाना है, आगे का पहला अल्फ़ाबेट। ऐसे कर देंगे। तो इसी प्रकार हम लोग यू डब्ल्यू जेड में यही पैटर्न फॉलो करवाएंगे। तो यू डब्ल्यू जेड। ओके गाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है इसका कोड पता होना चाहिए जिससे कि आगे का पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल पाए। क्योंकि देखिए इसमें भी तो ऐप जो था इससे हम लोगों ने क्या बनाया था, जे बनाया था, मतलब पहला अल्फ़ाबेट बनाया था।
तो देखिए गाइस, जेड का कितना होता है, जेड का होता है 26। तो इसमें हम लोगों ने पहले वाले में कितना जोड़ा था, 4। तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग से 4। तो 4 किसका होता है स्टार्टिंग से, डी का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका डी मिल गया। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट सी है तो ये होगा नहीं, सी में क्यू है तो ये भी नहीं होगा, डी में देखिए पर, और बी में देखिए एम है पहला तो ये भी नहीं होगा। लेकिन एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी, जिसमें आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या मिल रहा है, डी। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए लास्ट में देखिए 25 है, ये होता है आपका 5 का स्क्वायर। कितना होता है, 5 का स्क्वायर। और 125 किसका होता है, 5 का क्यूब। मतलब समानुपात के बाद जो दो संख्याएं 125 और 25 हैं, इसमें पहले क्यूब है उसके बाद स्क्वायर है। इसी प्रकार स्टार्टिंग में देखिए दो संख्याएं आपकी 27 है और क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो आपका हो जाएगा, पहले में देखिए क्या था, लास्ट के दो संख्याओं में क्यूब था, तो ये क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब। और आगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के दो जो नंबर थे, एक में क्यूब था उस नंबर का और एक में स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था। तो उसी प्रकार एक संख्या का सबसे पहले हम लोग क्यूब करेंगे और उसी संख्या का स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 25 का संबंध 125 से, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और आगे 31 25। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग के दो डिजिट उठाएंगे, सॉरी 25 अनुपात 125 उठाएंगे। तो 25 अनुपात 125 को क्या लिख सकते हैं, 25/125 लिख सकते हैं। तो इसको अगर काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 1/5 आ गया। या आप ऐसे कर सकते हैं, 125 में 25 का डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो शेषफल मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा रिमाइंडर। तो 25 में 125 में 25 का डिवाइड किया आया आपका 5 आया। तो इसमें डिवाइड करने पर 5 आया। तो 31 25 में किस संख्या का डिवाइड करें कि शेषफल आपका 5 आए, तो किसका करेंगे, तो 625 का करेंगे। तो ऑप्शन बी 625 का। तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। ओके गाइस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेम का संबंध है घृणा से तो मित्र का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा, तो मित्र का विलोम क्या होगा, ऑप्शन डी शत्रु। अगला निर्धनता का संबंध है बेरोजगारी से, तो आरक्तता या रक्तक्षीणता का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार निर्धनता बेरोजगारी के कारण होती है, उसी प्रकार आरक्तता या रक्तक्षीणता किसके कारण होगी, कुपोषण के कारण। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।